और हमको नहीं लगता है कि कोई जो उचित काम है उससे कोई इनकार कर सकता है। और काम तो होता ही है, और काम होता है इसलिए भरोसे पर लोग यहाँ आते हैं। और सिर्फ यही नहीं आते हैं, हर जगह जहाँ हम लोग भी जाते हैं, चाहे वो सरकारी आवास पर हो, निजी आवास पर हो, किसी ज़िले में हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो हर जगह मामला आते हैं, उसका हम लोग निष्पादन करते हैं। और लोग को भरोसा है इसलिए तो आते हैं सब लोग। यहाँ आने से फायदा होता है मंत्री के दरबार? अभी तक तो कोई फायदा नहीं है सर। हम लोग को सर के आवास पे भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई काम हम लोग को नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन देकर चला दिया जाता है। मंत्री से क्या फायदा हुआ मिलने से? हम लोग को कुछ फायदा नहीं हुआ है, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो जेडीयू के दफ्तर में कार्यकर्ता दरबार चल रहा है। मंत्री यहाँ पर हर विभाग के बारी बारी से बैठते हैं, लोगों की जन शिकायतों को सुनते हैं और उसका निपटारा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये कार्यकर्ता दरबार है जहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मंत्री जी से फरियाद लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन काफ़ी कम संख्या है। क्या शिकायतों की संख्या कम हो गई है कि क्यों कम लोग हैं फरियाद दरबार में? असल में हमको लगता है मौसम की वजह से भी, फिर भी संख्या तो है ही, 25-30 लोग आए हुए हैं, कुछ लोग बाहर में भी है। और हम लोग के विभाग से भी संबंधित आया है, कुछ अन्य विभाग से भी संबंधित आया है। जो भी मामला आएगा उसका हम लोग निपटारा करेंगे। किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आ रही? शिकायत लोकल स्तर पर छोटा मोटा रहता है। अब जैसे आंगनबाड़ी में किसी सेविका का निधन हो गया तो उनको अनुकंपा चाहिए, या सेविका का निधन हो गया तो उनको जो अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती है वो चाहिए, या किसी ज़मीनी विवाद से संबंधित मामला आता है, या पुलिस थाना से संबंधित आता है। इसी सब तरह का ज़्यादा मामला आता है यहाँ, और उसका निपटारा हम लोग करते हैं। लोगों की शिकायत ये भी है कि निपटारा मतलब प्रशासन के अधिकारी सुनते नहीं है, काम नहीं होता है बार बार आने के बाद। नहीं, हम लोग के सामने तो जो भी मामला आया है उसका निष्पादन हम लोग लगभग कर देते हैं। और कोई भी पदाधिकारी, हर आदमी नियम से बंधे हुए हैं, और हमको नहीं लगता है कि कोई जो उचित काम है उससे कोई इनकार कर सकता है। और काम तो होता ही है, और काम होता है इसलिए भरोसे पर लोग यहाँ आते हैं। और सिर्फ यही नहीं आते हैं, हर जगह जहाँ हम लोग भी जाते हैं, चाहे वो सरकारी आवास पर हो, निजी आवास पर हो, किसी ज़िले में हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो हर जगह मामला आते हैं, उसका हम लोग निष्पादन करते हैं। और लोग को भरोसा है इसलिए तो आते हैं सब लोग। मंत्री दफ्तर में बैठकर, पार्टी दफ्तर में बैठकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं। मकसद तो है सरकार से सीधे लोगों को जोड़ देना, लेकिन लोग ही जब कम आएंगे तो सवाल उठेगा कि क्यों भरोसा नहीं। लोग तो आते हैं, इसमें तो आम लोग कम रहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी ज़्यादा रहते हैं, तो उनका तो संख्या लिमिट है। और दूसरा, आज तो कम से कम 25 लोग हैं, कभी कभी 50 लोग भी रहते हैं। आज हमको लगता है मौसम बरसात का, इस वजह से भी बाहर से लोग नहीं आ पाए हैं। समस्याएं कम भी हो रही हैं क्या? समस्या तो धीरे धीरे कम होगा ही ना। समस्या का भी तो समाधान नहीं होगा तब ना उसका संख्या बढ़ता जाएगा। अगर संख्या का समाधान अगर होता जाएगा तो संख्या तो घटता ही जाएगा। और ये भी कारण है कि कम लोग आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मंत्री जी को, कह रहे हैं कि उनके दरबार में लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर, और अधिकारियों को निर्देश देकर उनके काम काज को निपटाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और सफलता मिल रही है, तभी फरियादों की संख्या में कमी आई है। लेकिन फिर भी आज भी 30 से ज़्यादा फरियादी मंत्री जी के दरबार में पहुंचे हुए हैं। अभी तक तो कोई हम लोग काम लेके आए हैं सर। हम लोग 3 साल से कार्यरत थे बीपीए पद पे, जिसमें 4 पोस्ट का बहाली किया गया था ब्लॉक में, प्रखंड परियोजना सहायक पे। उसमें 3 पोस्ट को रखा गया है, सिर्फ 1 पोस्ट को हटा दिया गया, जिसमें हम लोग बीपीए हैं, परियोजना सहायक। उसमें यही हम लोग लेकर आए हैं कि एकाएक लेटर निकलता है कि आप लोग को विलुप्त किया जाता है, जबकि कोई कार्य। यहाँ आने से फायदा होता है मंत्री के दरबार? अभी तक तो कोई फायदा नहीं है सर। हम लोग को सर के आवास पे भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई काम हम लोग को नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन देकर चला दिया जाता है कि आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मंत्री से क्या फायदा हुआ मिलने से? हम लोग को कुछ फायदा नहीं हुआ है, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है।